LMVT ने Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम लिखो भाई। f of x is satisfying following conditions. f of x is satisfying following conditions. पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है f of x is continuous. f of x is continuous in closed interval AB. इस इंटरवल AB के अंदर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ना, AB क्लोज इंटरवल AB में फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है सर। सेकंड कंडीशन, f dash x exist, ठीक है ना, f dash x exist इन ओपन इंटरवल AB, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, यानी कि फंक्शन जो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल आ जाए, ठीक है सर। थर्ड कंडीशन, लग रहा है ना पहली दूसरी कंडीशन क्या है, बिल्कुल वैसी है जैसे पिछली थ्योरम रोलेस थ्योरम है, रोलेस थ्योरम के अंदर रोलेस थ्योरम में क्या होता है, फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल और fa इज इक्वल टू fb होता है। यहां पर क्या तीसरी कंडीशन में बस डिफरेंस है ना, fa इज नॉट इक्वल टू fb, ठीक है ना, फंक्शन का वैल्यू जो a पर है वो b के बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा है, ठीक है ना, अगर ऐसा है लिखो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c, ठीक है ना, तो आपको एक ऐसा पॉइंट x इक्वल टू c जरूर मिल जाएगा सच दैट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, c जो है ओपन इंटरवल में लाई करे, एंड और f डैश एट c, फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट c वो बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ठीक है, f डैश एट c इज इक्वल टू fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पहले तो इसका भी मीनिंग मुझे समझाना पड़ेगा ना, पहले तो ये वाली चीज का लिखिए, एग्जाम्पल लेते हैं भाई। ये क्या कह रहा है, ये एफ डैश है ना, डेरिवेटिव क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट है ना, डेरिवेटिव जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। और ये वाली चीज क्या लिखिए, y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ना v एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये पढ़ा है आपने, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, पढ़ा है ना ये, हाँ, तो ये होता है ना, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो ये भी वैसे ही रखा है ना, बिल्कुल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है ना ऐसा। तो बेसिकली ये वाली चीज क्या है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और ये क्या है, f डैश एट c, किसी पॉइंट पर अगर अपन डेरिवेटिव लेते हैं ना, किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव का मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना ऐसा। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, ए क्लोज्ड इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, fa नॉट इक्वल टू fb, तो आपको कोई ना कोई ऐसा c जरूर मिल जाएगा जहां पर फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, लिख लो, ठीक है ना। देयर विल बी अ पॉइंट सच दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना, ये क्या है, ये अपने आप में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है।
और ये वाली चीज क्या है, ये वाली फोटो है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी या सिंपली एवरेज वेलोसिटी करो, एवरेज वेलोसिटी. ये मामला बहुत सिंपल है ना. अब इसको जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते ना. प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत आसान है. मान लो आपकी गड्डी है, ठीक है ना, गड्डी है और गड्डी जो है 20 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है सर. तो 20 की स्पीड है ना, 20 की स्पीड से लेकर के आप जो है 60 की स्पीड पर गए, ठीक है सर. तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, ठीक है ना, जब आपकी गड्डी जो है 40 की स्पीड पर होगी, नहीं, ठीक है ना. अगर 20 से आप 60 पर जा रहे हैं तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपकी गड्डी की स्पीड जो है 40 आई होगी, ठीक है सर. या आप ऐसे समझे कि मान लीजिए आप एक सफर कर रहे हैं ना, एवरेज वेलोसिटी. आपने जो यहां से जो है आप ससुराल गए, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की जो आपकी एवरेज स्पीड थी, ठीक है ना, ऐसी, ठीक है ना. तो ऐसा जरूर रहा होगा ना, ऐसा जरूर. अगर आपकी एवरेज वेलोसिटी जो है 40 है, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी 40 है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ना एक टाइम पर 40 जरूर आई होगी, ठीक है ना. ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर आपकी एवरेज वेलोसिटी किसी सफर के दौरान जो है वो 40 रही हो और किसी भी टाइम पर ऐसा ना रहा हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड 40 नहीं हुई हो, ठीक है ना. जरूर होगी, ठीक है ना. ऐसा भाई 40 आपने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है ना, 0 स्टार्ट किया और एक बार 40 से ऊपर गए होगे ना, तभी तो एवरेज वेलोसिटी एडजस्ट होकर के 40 आई होगी, ठीक है ना. तो एक टाइम कम से कम ऐसा आया होगा जहां पर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है 40 रहा होगा, ठीक है. ऐसा तो दिस इज एलएमवीटी ना, यही एलएमवीटी है, ठीक है सर. वो गड्डी वाली बात नहीं है, ठीक है ना, यही है, ठीक है ना. एफ डैश एट सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ना. एक ना एक सी का वैल्यू ऐसा जरूर होगा जो एवरेज चेंज के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना. इसे डायग्रामेटिकली समझते ना. जैसे मान लो ये रखा है पॉइंट, ये ए कॉमा एफ ऑफ ए ना, ये वाला पॉइंट है ए एफ ऑफ ए, ठीक है ना, और ये पॉइंट है बी, ठीक है ना, एफ ऑफ बी, ठीक है सर. कोई भी कंटिन्यूअस है ना, यहां पर जो है पेन टिकाया और यहां पर पेन टिकाया, ठीक है सर. यहां से लेकर के यहां तक गए और फंक्शन जो है वो क्या है, स्मूथ है, ठीक है ना. फंक्शन जो है स्मूथ है, ठीक है सर. कैसा भी स्मूथ फंक्शन बना सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा बना दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हो ना, स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हो, ठीक है. ऐसा आपने फंक्शन बना दिया, ठीक है सर. तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस. एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, ये. आप इन दोनों लाइंस को जोड़ दो, ठीक है ना, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, ठीक है ना. बेसिकली स्लोप, लाइन का स्लोप लिखा हुआ है y2 माइनस 7 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, स्लोप आ गया है. तो अगर आप इसको जोड़ दोगे ना तो यही चीज है, ये चीज, ये एवरेज वेलोसिटी दे देगा, tan थीटा आ जाएगा ना यहां से, ठीक है सर. अच्छा, और अब अगर आप जो है इस कर्व पर टेंजेंट की बात करें, जैसे कर्व पर टेंजेंट जो है ऐसे से मूव कर रहा है ना, ये टेंजेंट आ रहा है, फिर धीरे धीरे टेंजेंट यूं आ रहा है, फिर टेंजेंट धीरे धीरे क्या आ जाएगा, यूं आ जाएगा, ठीक है ना. तो आपको मिल गया ना ऐसा. हाँ देखो, एक पॉइंट ऐसा ना जहां पर टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो क्या है, इसके सीकेंट लाइन, इसको सीकेंट बोलेंगे ना. कर्व के किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ने लाइन क्या हो जाएगी, सीकेंट लाइन हो जाएगी. तो इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है सीकेंट लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा. सिमिलरली ना इस पॉइंट पर भी लग रहा है ना, इस पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया तो दिस टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो सीकेंट लाइन के स्लोप के बराबर है, ठीक है सर. तो अपने को ऐसे कितने पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए. ऐसे 2 पॉइंट है जहां पर एवरेज रेट जो है, एवरेज रेट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है. और वो सी क्या है, वो सी का वैल्यू ना, एक तो C1 ये है और एक C2 ये है ना, 2 ऐसी जगह मिल गई, ठीक है ना. बना डालो ये डायग्राम. हाँ जी, आगे बढ़ते हैं. लिख लो, आगे नोट करके लिख लो. रोलेस थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी. रोलेस थ्योरम जो है एलएमवीटी का स्पेशल केस है. रोलेस थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी.
हाँ जी, बात भी सही है। ध्यान से देखो ना, रोलेस थ्योरम में क्या होता है, रोलेस थ्योरम में ये होता है, ये होता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एफ भी होता है। भाई ज्यादा जनरल बात क्या है ना, ज्यादा जनरल बात ये कि फंक्शन का वैल्यू एट ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट बी, ठीक है ना, जनरल बात ये। अब अगर स्पेसिफिक बात करें ना, अगर ऐसा है, ठीक है ना, कि दोनों बराबर है या नहीं है, अगर मान लो किसी जगह पर है ना ऐसा होता है, किसी फंक्शन के लिए ऐसा होता है कि ए और बी पर फंक्शन का वैल्यू जो बराबर आ जाता है, तो उसका जो है रोलेस थ्योरम, सॉरी एलएमबीटी जो है वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो एलएमबीटी क्या कहता है कि एफ डैश एट सी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है एक टाइम पर कितना आ गया होगा, 0 आ गया होगा। और वही तो होता है रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम क्या कहता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो एक ना एक जगह एफ डैश एट सी जो है 0 आया होगा, ठीक है ना। तो इसी का स्पेशल केस बन गया, ठीक है ना। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी बराबर हो जाता है, तो न्यूमरेटर पार्ट 0 और एफ डैश एट सी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा, एक ना एक सी ऐसा होगा जहां पर डेरिवेटिव जो है 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द स्पेशल केस है ना, वो दिख ही रहा है, एफ इज इक्वल टू एफ बी करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड सी ऑफ एलएमबीटी, फाइंड सी ऑफ एलएमबीटी, फाइंड सी ऑफ एलएमबीटी। पहला पार्ट दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और इंटरवल दे रखा है 1 to 3। आपको सी का वैल्यू बताना है क्या होगा, ये भी देखना है कि ये वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। रूट एक्स माइनस 1 जो है ना वो कंटिन्यूस, इधर देखो, अंडर रूट फंक्शन जो है अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। वो पैराबोला आता है, पता ही अपने को, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा। तो पैराबोला आएगा, कंटिन्यूस आएगा ना, 1 से लेकर के 3 में दिख रहा है, कंटिन्यूस आएगा, डोमेन के अंदर है ना, इसलिए। अच्छा, उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1। वो भी क्या है, हर एक जगह डिफाइंड है, ठीक है ना, हर एक जगह डिफाइंड, ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में 1 पर नहीं है इसका डेरिवेटिव, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, पर ओपन इंटरवल में क्या है, डिफाइंड हो गया ना, समझ में आ रहा है ऐसा। अच्छा, और क्या, एफ ए फंक्शन का वैल्यू एट 1, फंक्शन का वैल्यू एट 1 कितना आ रहा है, 0, फंक्शन का वैल्यू एट 3 कितना आ रहा है, √2, बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो रोलेस थ्योरम, सॉरी एलएमबीटी जो है एप्लीकेबल होगा। तो एलएमबीटी का जो सी है वो कैसा होगा, एफ डैश एट सी बराबर जाएगा एफ ऑफ 3, फंक्शन का वैल्यू 3 पर कितना आ रहा है, √2 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 1 कितना आ रहा है, 0, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 है ना, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी, किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, रूट का डेरिवेटिव बताया था 1/2 रूट एक्स माइनस 1। अब सी माइनस 1 कर देते, ठीक है ना। एफ डैश एट सी कितना आ जाएगा, दुनिया में जाना एक्स, एक्स की जगह सी आ जाएगा, ये आ गया। ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, ठीक है ना, 1/√2। तो स्क्वायर कर दिया, 1/2 इज इक्वल टू 1/4 और ये आ जाएगा सी माइनस 1, ठीक है। तो सी माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया, हाफ, सी का वैल्यू कितना आ गया, 3/2, सी इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, सी का वैल्यू आ रहा है 3/2। अगला क्वेश्चन, अगेन सी का वैल्यू बताना, फाइंड सी ऑफ एलएमबीटी। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और 1 to 4, ठीक है। इस इंटरवल में हाँ ऋषि, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके ग्राफ के बारे में कुछ बताया था बहुत पहले ना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर लाइन है, लाइन की क्वेश्चन लिखी है। हाँ तुम क्या आएगा इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस, इसका ग्राफ कैसा आएगा, सही है, हाइपरबोला आएगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा।
आज स्टार्ट करते हैं ना अपन। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। और फंक्शन का वैल्यू 1 पर कितना आ रहा है, 1/3। 4 पर कितना आ रहा है, 4 पर आ रहा है 4/6, 2/3 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा तो अलग अलग आ रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, f'(c) बराबर कर दिया। फंक्शन का वैल्यू 4 पर कितना आ रहा है, 4/6, 2/3 आ रहा है, 2/3 माइनस फंक्शन का वैल्यू 1 पर आ रहा है 1/3 डिवाइडेड बाय 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अच्छा फंक्शन का डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, क्वेश्चन ट्रू से इसका डेरिवेटिव लिख लिया। क्वेश्चन ट्रू से इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, x+2 का स्क्वायर, ठीक है, x+2 का स्क्वायर और x+2 मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 - x, ठीक है ना। ऐसा ये आ जाएगा। अच्छा ये नंबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/3, 1/3 बाय 1 9, 1/9 इज इक्वल टू, इधर कितना आ रहा है 2/x+2 का स्क्वायर। तो x+2 का वैल्यू आ जाएगा 18, 18 का रूट कितना हो जाएगा, 3√2 और -3√2। तो इसकी दो वैल्यू आ रही है, 3√2 और एक आ रहा है -3√2। तो यहां से तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3√2 - 2, ठीक है ना। x का वैल्यू आ गया 3√2 - 2 और यहां से x का वैल्यू आ गया -3√2 और -2, ठीक है ना। ऐसा आ गया। तो ये वाला वैल्यू ना, ये वाला वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। 3√2 - 2, 3 × 1.4 कितना हो जाएगा, 42, 4.2, 4.2 - 2 कितना हो जाएगा, 2.2 आ रहा है, सही है। तो ये वो x का वैल्यू ना जो रिक्वायर्ड है। अगला क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व, फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व f(x) is equal to √(x - 2) in the interval 2 to 3 when the tangent is parallel to the chord joining the end points. एंड पॉइंट्स मतलब इसी इंटरवल है ना, इसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स को। हाँ स्टार्ट करते ना, 5/4 और 9/4, हाँ 9/4 आ जाए, सही बात है। हाँ स्टार्ट करते ना, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 √(x - 2) इज इक्वल टू, फंक्शन का वैल्यू 3 पर कितना आ रहा है, 1, ठीक है ना, 1 का रूट बना जाएगा 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू 2 पर आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय 3 - 2 आ जाएगा 1, ठीक है सर। स्क्वायर कर दिया और उसको इधर उचका दिया, तो x - 2 इज इक्वल टू आ रहा है 1/4 है, तो कितना हो जाएगा 9/4 आ जाएगा, ठीक है ना। 9/4 इस इंटरवल में लाई भी कर रहा है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, a इज लेस देन b, ठीक है, a जो है b से कम है। शो दैट देयर इज अ रियल नंबर c, एक ऐसा रियल नंबर होगा c बिलोंगिंग टू इंटरवल ए बी, जो ए बी में लाई करेगा, सच दैट 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। कोई ना कोई ऐसा नंबर c जरूर होगा कि 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ स्टार्ट कर दें। इधर देखो, जैसे जहां कहीं भी सी रखो ना 3c स्क्वायर, तो भाई बेसिकली क्या होता है, एफ डैश एट सी है ना, एफ डैश एट सी। एलएमबीटी में अपन क्या बात करते हैं कि एक ना एक ऐसा सी जरूर होगा जहां पर एफ डैश एट सी कितना हो जाएगा, एवरेज रेट के बराबर, यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है साहब। तो एफ डैश एट सी, भाई अगर कहीं पर भी अपन ने एलएमबीटी यूज किया होगा और जो इक्वेशन लिखा होगा एफ डैश एट सी इज इक्वल टू दिस करके, तो वहां पर एफ डैश एट सी क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव लिखा है, ये किसका डेरिवेटिव है, 3c स्क्वायर, 3x स्क्वायर जो है किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अपने को एलएमईटी लगाना है। लिखो, फंक्शन मान लिया ना, फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है सर। और एलएमईटी लगा दिया किसमें, इंटरवल ए बी में ना, इंटरवल ए में, क्लोज बोल दो ओपन बोल दो, ठीक है ना। इंटरवल ए में आपने एलएमईटी लगा दिया, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर, लिखते हैं एलएमईटी ना एक्स क्यूब फंक्शन के लिए। और ये क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, वगैरह वगैरह ना, ऐसा। स्टार्ट करते हैं। तो एफ डैश एट सी बराबर जाएगा एफ ऑफ बी, कितना आएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है, ऐसा आएगा। एफ डैश एट सी कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर, आता हो दिख गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। कौन सा फंक्शन है, एक्स क्यूब है। इस वाली चीज का ध्यान रखना है, इस वाली चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर यहां पर 4c क्यूब दे रखा है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 4 है, फंक्शन जो है x की पावर 4 है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जहां पर c आता है वो चीज क्या है, किस चीज का डेरिवेटिव रहा है। आगे अगला क्वेश्चन, use LMVT to prove 10x greater than x, 10x x से बड़ा है, for x belonging to इंटरवल 0 से पाई बाय 2। इस इंटरवल 0 से पाई बाय 2 के अंदर 10x जो है x से बड़ा है, ये आपको प्रूव करना है यूजिंग LMVT। हाँ जी, इधर देखो, इस इंटरवल में बात करते हैं ना, फंक्शन ले रहा हूं 10x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले रहा हूं 10x, और इंटरवल ले रहा हूं 0 से लेकर के x, क्लोज ले लो ओपन ले लो, ठीक है ना, ऐसा 0 से लेकर के x ले रहा हूं। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, 0, और x पर कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। इंटरवल है 0 से x, ठीक है। अच्छा, एलएमईटी लिखा तो क्या आएगा, एफ डैश एट सी, कोई ना कोई ऐसा सी जरूर होगा ना जिसके लिए ये चीज जो है इसके बराबर जाएगी, किसके बराबर, फंक्शन का वैल्यू x पर कितना आ जाएगा, 10x ही आ जाएगा।
फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, x माइनस 0, और फंक्शन का डेटा कितना आएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है ना, यह आ जाएगा sec स्क्वायर c इज इक्वल टू 10x बाई एक्स। कोई ना कोई ऐसा c जरूर होगा जब ये नंबर जो है इसके बराबर होगा, अन्यथा अपने को पता है ये नंबर क्या है, हमेशा 1 या 1 से ज्यादा है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। sec स्क्वायर c जो है, अगर c 0 होगा तभी तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको ग्रेटर देन 1 कर देता हूं ना, ग्रेटर देन 1, क्योंकि c का वैल्यू 0 नहीं है ना, यहाँ पर इस इंटरवल में 0 नहीं है, तो ये नंबर क्या है, 1 से ज्यादा है। इस इनइक्वालिटी के अंदर क्या है, ये नंबर पॉजिटिव है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ना 10x ग्रेटर देन x। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इंटरवल दे रखा है 1 से 4, फाइंड c ऑफ LMVT, LMVT का c बताना है इस इंटरवल में। फाइव बाय, सही है। हाँ स्टार्ट कर देना। इसके लिए क्या किया, एफ डैश एट सी बराबर जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 4 पर कितना आ रहा है 16, 24, 21 आ जाएगा ना, फंक्शन का वैल्यू 21 माइनस 1 पर वैल्यू आ रहा है 1, 3, 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 7 आ गया। फंक्शन का डेटा कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 7 है ना, तो c का वैल्यू आ जाएगा 5/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। इनफैक्ट किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए ना, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए किसी भी इंटरवल के अंदर उसका जो c आएगा वो अरिथमेटिक मीन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल होगा, ठीक है ना। ऐसा अरे लिखो मत, ठीक है ना, लिखो मत, ठीक है ना, ऐसा नहीं आता है, वो तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन से देख लो, ठीक है ना, लिख लो, क्वेश्चन ही लिख लो आप, है ना, लिखो y इज इक्वल टू रखा है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, ठीक है ना सर। c बताना है LMVT का, इंटरवल दे रखा है a टू b, आंसर पता है पहले से, करो करो, ठीक है ना। क्या हुआ, lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n a से b, फंक्शन दे रखा है, c बताना है LMVT का, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, हाँ सही है, लेकिन LMVT लिख के तो करो, मैं बोल तो रहा था आंसर तो पता ही है। अभी बताइए,
अब इतना टाइम क्यों लग रहा है? तब तो खट से आंसर बोल दिया है। आगे आज स्टार्ट करते हैं। एफ डैश एट सी बराबर आएगा, फंक्शन का वैल्यू बी पर क्या आएगा, दुनिया में जहां जहां एक्स की जगह बी रख दिया तो आ जाए एल बी स्क्वायर प्लस एम बी प्लस एन माइनस जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स की जगह ए आ जाएगा, एल ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, बी माइनस ए एफ डैश एट सी। इसका डेटा कितना आ जाएगा 2LC प्लस एम, ठीक है ना, ऐसा इज इक्वल टू भाई जो एल बी स्क्वायर माइनस एल ए स्क्वायर है ना, वहां पर बी माइनस ए बी प्लस ए से क्या है, बी माइनस ए कट जाएगा तो आ जाएगा एल मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए, और एम बी माइनस एम ए में कितना आ जाएगा, प्लस एम ही आ जाएगा, और सी का वैल्यू कट जाएगा, ये एम और ये एम कट जाएगा, ठीक है ना सर, एल और एल कट जाएगा, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। यहां पर भी एलएमईटी जो है वो समाप्त हो गया ना, एलएमईटी जो समाप्त हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। देखो, यूज एलएमईटी टू प्रूव दैट मॉड ऑफ कॉस बी माइनस कॉस ए is less than equal to mod of b minus a। cos b माइनस cos a का mod जो है वो लेस देन इक्वल टू आएगा mod ऑफ b माइनस a ना, ये एलएमबीटी की हेल्प से प्रूव करना है। आपको ये देखना आना चाहिए कि फंक्शन क्या है ना, फंक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट है एलएमईटी के अंदर। कई बार अपन ने देखा ना, जैसे 3c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना है, तो वहां पर आपको दिखना चाहिए कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 3c स्क्वायर है, तो 3c स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, c क्यूब का या x क्यूब का, ठीक है ना, ऐसे करके। तो वैसे यहाँ पर है ना, ये तस्वीर पहचानो ना, cos b माइनस cos a डिवाइडेड बाय मॉड b माइनस a करके क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ, b माइनस a लिखा हुआ है, तो फंक्शन बेसिकली क्या हो गया, अबे एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए लिखा हुआ है, तो एफ क्या हुआ, कॉस एक्स, ठीक है ना, तो लिख लो ना, फंक्शन जो है वो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसके लिए एलएमबीटी लिखा, तो एफ डैश एट सी है ना, कोई ना कोई ऐसा सी जरूर होगा ना जिसके बराबर जो ये आ जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए। इंटरवल के लिए इंटरवल लिया ए टू बी, ठीक है ना, कोई भी इंटरवल लो, कॉस फंक्शन तो क्या है, हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है सर। और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एट सी कितना आएगा, कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन, माइनस ऑफ साइन सी आएगा, ठीक है सर। दोनों साइड मॉड ले लिया, ठीक है, दोनों साइड मॉड ले लिया, ठीक है ना सर। और ये वाला फंक्शन जो है क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा हमेशा, साइन का रेंज होता है ना -1 से 1, ठीक है ना, तो मॉड कितना हो जाएगा 0 से 1, यानी कि क्या है 1 या 1 से कम, तो लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव तो चल ही रहा है, तो ये मॉड बी माइनस वाला पार्ट क्या उधर उचका दिया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस बी माइनस कॉस ए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए, ठीक है ना, ऐसा जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस ए, समझ में ना, इधर उचका दिया, इनइक्वालिटी सेम रहेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर है ना, मॉड बी माइनस मॉड ए जो है, मॉड ऑफ बी माइनस ए जो है वो पॉजिटिव नंबर है, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते ना, अब जो है ज्यादा नहीं रह गया ना, ज्यादा नहीं रह गया, लिखो अगला क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने रूट्स है ना, 1/x + 1 का क्यूब -3x + sin x = 0।
इस इक्वेशन के कितने रूट आएंगे ना, ये आपको बताना है। ऑफ कोर्स हम पूरे डोमेन की बात करें, डोमेन के अंदर जो है कितने रूट आएंगे बताना है। ऑप्शन दे दो आपको ना, ऑप्शन दे दो। 0 एक भी रूट नहीं है, 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, 4 रूट है, 5 रूट है ना, ऐसे। जैसे कि 4 ऑप्शन देता हूं ना तो क्या बच्चे 2 तो क्या आराम से दिख जाते हैं ना, 6 ऑप्शन दे ना, अब आराम से जो है तुक्का मारने का जो फंडा है वो खत्म हो गया। मैं बता रहा हूं एक बार क्या हुआ कि कैट के अंदर ना, कैट के अंदर 2005, 6, 7 अच्छा मेरे टाइम तो हुआ था, हाँ, तो 2006 तक जो है कैट के अंदर करीब 4 ऑप्शन आते, करीब के 4 एग्जैक्टली 4 ऑप्शन आते थे, हैं 4 ऑप्शन आते थे ना कैट के अंदर। फिर 2007 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बच्चे बहुत मक्कार हो गए, 2007 में उन्होंने 5 ऑप्शन दे दिए, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन के। इससे हुआ क्या, आपको क्या लगता है क्या हुआ? तुक्के मारने वाले जो फंड है ना वो खत्म हो गया, लिटरली खत्म हो गया। 4 के आप जैसे ही 5 कर देते हो ना फड़फड़ाहट होने लगती है, ठीक है ना। तो 5 ऑप्शन है ना, 5। अगर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि क्योंकि अब पेपर आसान होता जा रहा है ना, कैट भी क्या धीरे धीरे आसान हुआ, ठीक है ना, उन्होंने भी जो है सिस्टम को आसान किया। फिर उन्होंने क्या किया, देखा बहुत ही ज्यादा आसान हो गया तो कम से कम एक चीज जो है वो डिफिकल्ट कर दें, ठीक है ना, तो उन्होंने 5 ऑप्शन कर दिए। किसी भी एग्जाम में जब तुक्के वाला जो फंड है ना वो जब बढ़ने लगता है ना और पेपर आसान होता जाता है तो इस चीज पर आते हैं एग्जामिनर, जो इस चीज पर करते हैं। पर इससे फर्क नहीं पड़ता ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्यूरेसी ना, एक्यूरेसी मैटर करता है, ठीक है ना। वो 4 में भी एक्यूरेसी जो है विल बी इंपॉर्टेंट और 5 में भी एक्यूरेसी विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। इसका पहले डेरिवेटिव लिखते हैं ना, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, 1/x³ का डेरिवेटिव कितना आएगा, f'(x). इसको फंक्शन मान लिया ना, इस पार्ट को, इस फोटो को क्या एक फंक्शन मान लिया, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है -3 डिवाइडेड बाय x + 1 की पावर 4। समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस कॉस करके। सही है, ऐसा आ रहा है भाई। ये नंबर कितना आ रहा है, ये तो पावर इवन है, पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया ना, ये नंबर तो नेगेटिव है ही। और ये वाला नंबर है ना 3 + cos है ना, इसको नेगेटिव बोल देते हैं। cos का रेंज क्या आएगा, -1 से 1, तो इसके साथ कितना जाएगा, -4 से -2 आ जाएगा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 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 तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा फंक्शन का डोमेन क्या है ना, तुम बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या है? सही है, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 है ना, इसका डोमेन जो है वो है ऑल रियल एक्सेप्ट -1, ठीक है ना। -1 पर ये वाली चीज जो है वो डिफाइंड नहीं है, यहां तक लिखो। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ सोचते हैं। तो ग्राफ जो है ऐसा होगा कि भाई फंक्शन जो है ना वो वर्टिकल लाइन x = -1 को जो है कभी कट नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। बनाते हैं, ये लाइन x = -1, ठीक है ना, ये लाइन है x = -1। तो ग्राफ जो है इसको छुएगा नहीं, ठीक है ना, इसके डोमेन में नहीं है ऐसा, ग्राफ जो है इसको कट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा फंक्शन क्या है, हमेशा घटता जा रहा है। अच्छा तो फंक्शन का वैल्यू देखते हैं ना, फंक्शन का वैल्यू देखते हैं, लिमिट लगाते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू -∞,
एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना ऐसा। तो एफ ऑफ एक्स है ना, इसके अंदर एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी कर दिया, तो माइनस इन्फिनिटी ना एक्स माइनस इन्फिनिटी प्लस वन कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी, उसका क्यूब कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी, वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा जीरो, ये आइटम जीरो आ गया ना, जीरो आ गया। एक्स की जगह माइनस इन्फिनिट रखा, माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस थ्री कितना जाएगा प्लस इन्फाइनाइट, जीरो प्लस इन्फाइनाइट और एक है फाइनाइट नंबर माइनस वन से वन, तो जीरो प्लस इन्फाइनाइट प्लस फाइनाइट, इन्फाइनाइट आ गया। इन्फाइनाइट का मतलब है एक्स अगर माइनस इन्फाइनाइट है तो वाई कोऑर्डिनेट कहां पर होंगे, यहां पर होंगे, यहां पर आएगा ग्राफ है ना, यहां से शुरू होगा, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद क्या किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन नेगेटिव है ना, माइनस वन नेगेटिव एफ एक्स, यानी कि इस लाइन से जस्ट पहले ना, इस लाइन से जस्ट पहले जो है ग्राफ कैसा है ना वो देखते हैं। तो माइनस वन से जस्ट कम है ना, माइनस वन से जस्ट कम के लिए नंबर कितना आएगा नेगेटिव आएगा, दिख रहा है नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब कितना आएगा नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना, और वन अपॉन और जीरो के आसपास है ये, तो वन अपॉन जीरो कितना आएगा इन्फाइनाइट आएगा, बस साइन देखना है अपने को, और कौन सा साइन आ रहा है माइनस इन्फाइनाइट आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा माइनस वन के लिए नंबर कितना आएगा प्लस थ्री, फाइनाइट आ रहा है, और ये भी फाइनाइट आ रहा है, ये कितना आया था माइनस इन्फाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट कितना जाएगा माइनस इन्फाइनाइट, तो माइनस इन्फाइनाइट इस पॉइंट से जस्ट पहले के लिए वाई कोऑर्डिनेट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है ना, बॉटम आएगा, ठीक है ना यहाँ पर। और फंक्शन जो है बाकी हर एक जगह तो कंटिन्यूस है, ठीक है ना, रैशनल फंक्शन है, हर एक जगह कंटिन्यूस है, हर एक जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, हर एक जगह डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना, दिख रहा है आराम से, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव हर एक जगह एग्जिस्ट कर रहा है एक्सेप्ट माइनस वन, ठीक है। तो कैसा बन जाएगा, यहां से अगर मैं कोई ग्राफ है ना, इस पॉइंट को क्या करना है कंटिन्यूसली इस पॉइंट से जोड़ना है मुझे, अरे इधर देखो, ठीक है, इस पॉइंट को जो है इस पॉइंट से मुझे कंटिन्यूसली जोड़ना है, तो लो जोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद लिखू कहां पर, हाँ यहां लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू जो है माइनस वन से जस्ट ज्यादा, तो माइनस वन से जस्ट ज्यादा के लिए ये नंबर कितना आएगा पॉजिटिव आ रहा है और जीरो आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा प्लस इन्फाइनाइट आ जाएगा, बाकी क्या आ रहे हैं फाइनाइट आ रहे हैं, तो कितना आ गया प्लस इन्फाइनाइट आ गया। तो प्लस इन्फाइनाइट का मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट से। अच्छा और फिर उसके बाद क्या किया, एक्स की जगह ना लिमिट इन्फाइनाइट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स इन्फिनिटी भाग रहा है, तो वन अपॉन इन्फाइनाइट कितना आएगा जीरो, सही है ना, जीरो आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट, दिख रहा है ना, माइनस इन्फाइनाइट फाइनाइट, तो जीरो माइनस इन्फाइनाइट फाइनाइट कितना आ गया माइनस इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट का मतलब क्या एक्स इन्फाइनाइट के लिए यहां पर आएगा ग्राफ, तो ये ग्राफ जो है, अच्छा जीरो पर वैल्यू देख लेते हैं, फंक्शन का वैल्यू जीरो पर कितना आ रहा है वन, जीरो जीरो वन आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू जीरो पर जो है वन है, तो फंक्शन का वैल्यू जीरो पर जो वन है इस पॉइंट से पास करेगा ग्राफ, समझ में आ रहा है ना सर, लगभग ऐसा जाएगा, ठीक है ना, लगभग ऐसा। तो भाई रूट क्या होता है, रूट है ना, रूट जो है भाई जितनी जगह पर जो है फंक्शन जो है वो एक्स एक्स को क्रॉस करेगा उतने रूट हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कितनी जगह पर, तो एक तो ये जगह है, यहां पर फंक्शन एक्स एक्स को क्रॉस कर रहा है, और एक ये जगह है ना, तो कितने रूट आ गए, दो आ गए, तो नंबर ऑफ रूट्स आर टू, ठीक है, दो रूट है, बना डालो। और कौन सी इंफॉर्मेशन, अब मतलब एग्जामिनर जो है समझदार है ना, एग्जामिनर जो है समझदार आदमी होते हैं, वो जानते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है नहीं दी जा सकती ना, या नहीं पाई जा सकती ना, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, पर हाँ आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते ना, जैसे वाले फंडे से ना बताया ना, फंक्शन जो है एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी, ये नेगेटिव है, ठीक है, इस फंडे से आप बता सकते हैं, बहुत धीरे धीरे जो है शॉर्ट डाउन कर सकते हैं ना, जीरो डाउन कर सकते हैं रूट पर, जैसे फंक्शन का वैल्यू माइनस वन पर कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, माइनस वन से जस्ट पहले नेगेटिव आ रहा है, फिर आप क्या करो एफ ऑफ माइनस टू देखो, ठीक है ना, देख लेते माइनस, देख लेना अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेना माइनस टू पे ना, धीरे धीरे जो है धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो इससे आगे बढ़ना है, अच्छा नेगेटिव आ रहा है इससे पीछे आना है, पॉजिटिव आ रहा है तो इससे आगे बढ़ना है, नेगेटिव आ रहा है इससे पीछे आना है, ठीक है ना। तो इस फंडे से जो है बार बार जो रूट के जो बहुत करीब आ सकते हैं, ठीक है ना सर, इसको याद रखना, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है तो साइन अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, बीच में रूट आया होगा, तो पता है अपने को कि अच्छा यहाँ माइनस वन से लेकर के मान लो 10 तक तो आएगा ही, फंक्शन का वैल्यू अगर आप देखेंगे ना -10 पर अच्छा खासा जो नंबर है ना वो पॉजिटिव आ जाएगा, लग रहा है -10 पर, देख लो
-10 के लिए नंबर 30 आ रहा है, ठीक है ना, 30, और ये नंबर कितना आ रहा है, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, और ये वाला नंबर तो क्या है, फाइनाइट, तो -10 के लिए भी क्या है, ये नंबर जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो -10 और -1 के बीच में आएगा। इनफैक्ट -8 -5 तक आ जाओ आप, तो 5 के 3 तक भी आ जाओ तो भी आराम से आ जाएगा। -3 के लिए भी आ रहा है, दिख रहा है ना, ये नंबर कितना आ जाएगा, 9, ये 1 आ रहा है, -2 के लिए भी आ जाएगा, तो -2 से -1 के बीच में एक रूट आ रहा है। और क्लोज अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो कैलकुलेटर ले लो ना, कैलकुलेटर ले लो, ठीक है ना, क्योंकि साइन का वैल्यू निकालने में बड़ी दिक्कत होगी ना। 2 रूट्स आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, x³ + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये गिवन है। नंबर ऑफ फ्रूट्स इन 0 to 2, इस इक्वेशन के कितने रूट आएंगे इस इंटरवल में? हाँ जी, स्टार्ट कर दें। ये नंबर पॉजिटिव दिख रहा है क्या? पॉजिटिव आएगा हर एक रियल के लिए, ठीक है ना, इधर उचका दिया फिर इधर उचका दिया, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा x³ - 5x², 5 और 1 है ना, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये क्वेश्चन बन रही। अपन इस आइटम को जो है फंक्शन मान लेते ना, इस तस्वीर को जो है फंक्शन बोल देना, दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है, इसका ग्राफ सोचते हैं, ठीक है। ग्राफ सोचने के लिए क्या क्या, पहले तो अगर फंक्शन ये दे रखा है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कितना आएगा, r आएगा, ठीक है ना। ऐसा इसका डेरिवेटिव देखते हैं, f' x कितना आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, 3x² - 10x, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो इसमें जो है x कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया, और कितना आ रहा है x - 10/3, समझ में आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है। ग्राफ सोचते हैं ना, कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका डेरिवेटिव कहां पर 0 आ रहा है, एक तो 0 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, और एक क्या है 10/3 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, 0 पर डेरिवेटिव 0 और 10/3 पर डेरिवेटिव 0। इसका ग्राफ सोचते हैं ना, ग्राफ सोचते हैं। अपने को कहां देखना है, रूट 0 से 2 में देखना है, तो अपना जो ग्राफ हो वो एक्यूरेट हो किस इंटरवल में, 0 से 2 में, ठीक है सर। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, -4, यहां पर कहीं पर आएगा -4, समझ में आ रही बात, ठीक है ना, -4। अच्छा, और भाई ये डेरिवेटिव का साइन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से अपन सॉल्व कर लेते हैं।
पॉजिटिव से अपने को क्या मिल जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिल जाएगा। तो पॉजिटिव किस इंटरवल में आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन माइनस इन्फिनिटी जीरो 10/3 से इन्फिनिटी। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहां, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो यूनियन 10/3 से लेकर के इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन, और 0 से 10/3 में डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, 0 से 10/3 में डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा तो भाई 0 है ना, 0 पर कितना आ रहा था, -4 आ रहा था। इसके बाद 10/3, अच्छा 10/3 जो है वो क्या है, 3.3, और 0 से 2 इसी का सबसेट, ये क्या है, सबसेट है 0 से 10/3 का। तो अगर फंक्शन का ग्राफ है ना, कहां से उठेगा, माइनस इन्फिनिटी से उठेगा, ठीक है ना। फंक्शन का ग्राफ कहां से उठेगा, माइनस इन्फिनिटी से उठेगा, और ये आ रहा है 0,-4 है ना, 0,-4, यहां से फंक्शन का ग्राफ उठेगा, ठीक है सर। और उठने के बाद क्या है, यहां पर पहुंचेगा, ठीक है ना, यहां पर क्या है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर तो अपन ने देखा है डेरिवेटिव 0 है, और उसके बाद क्या घटना चालू होगा, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसके बाद घटते घटते ना, इसके बाद घटेगा तो क्या नीचे की तरफ जाएगा ऐसा, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव कहां पर 0 आ रहा है, 10/3 पर आ रहा है। ये पॉइंट क्या है, 10/3 ना, ये पॉइंट जो है 10/3 है। तो इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर के 2 तक है ना, 0 से 2 तक क्या है, घटा है फंक्शन, और -4 से घटा है तो क्या और नेगेटिव आया होगा। तो इस इंटरवल में 0 से 2 में फंक्शन जो है एक्स एक्स को कहीं भी कट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन है ना, इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन लिख डालो ना, नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। यहां पर आपका ये जो चैप्टर